अभी एक दिन पहले का वाक़या है कि स्वात के अंदर बड़ा पुरजोर एहतजाज हुआ था मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बार बार ये कहती है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि जी हो रहा है, इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहा है। इमरान खान साहब जेल से पैगाम भेजते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद किया जाए और गंडापुर साहब इसमें किरदार अदा करें, और अगर आपने कोई दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो जो कानूनी तरीक़ाकार है कि आप पहले एक कंसेंसस बनाएं, मकामी कबाइल का जरगा करें, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, कबाइलियों को शामिल करें, सिक्योरिटी फोर्सेस हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, अफ़गानिस्तान को एतमाद में लें कि जी अब हम ये करने लगे हैं, उस तरफ से अब आपकी तरफ से कोई सहूलत नहीं आनी चाहिए, उनके साथ मिलें, वहाँ की आवाम को एतमाद में लें, नफ़रत फैलाने की बजाय तरीके से दहशतगर्दों को अकेला करें फिर मारें। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। दहशतगर्दी की हमायत तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, कि ये एयरफोर्स का अटैक था और एक फ़िज़ाई हमला था जिसके अंदर ये घर तबाह हुए हैं, और बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि वो इसको ज़ाती तौर पे जानते हैं, उन्होंने खुद इसको देखा है। अब नॉर्मली ऐसे वाक़यात को जब आप दहशतगर्दों के ऊपर अटैक करते हैं और आम सिविलियन शहीद हो जाते हैं तो उसे आप कोलेटरल डैमेज कहते हैं। ये जो कोलेटरल डैमेज की इस्तिलाह है, यानी ये कोलेटरल डैमेज हो गया ना कि ये सिविलियन भी साथ निशाना बन गए कि हम तो दहशतगर्दों को मारने आए थे या हम दुश्मन को मारने आए थे, तो क्योंकि वहाँ पे सिविलियन आबादी थी तो उनका भी नुकसान हो गया। इस पे हमें बड़ा दुख है। ये अमेरिकन ज़्यादातर ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कोलेटरल डैमेज की। 1945 में जो हिरोशिमा नागासाकी में हुआ, 70 की दहाई में उसे कोलेटरल डैमेज का नाम दिया गया। इसी तरह जो डच लोग मारे गए थे 1945 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान एक वाक़ये में, तो उसे भी कोलेटरल डैमेज का बाद में नाम दिया गया था। और 70 की दहाई में ये टर्मिनोलॉजी आती है। अमेरिकन क्योंकि दुनिया भर में मुख्तलिफ जंगें लड़ते रहे हैं, तो जहाँ पे भी उनके हाथों सिविलियन मारे जाते थे तो वो बड़े आराम से कहते थे कि हमें अफसोस है ये कोलेटरल डैमेज का वाक़या है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ गए थे तो आम लोग मारे गए थे। लेकिन यह एक फ़र्क है, ये जितनी भी फोर्सेज आज तक कोलेटरल डैमेज करती रही हैं या सिविलियंस को मारती रही हैं, ये अपने मुल्कों में इन्होंने ये नहीं किया। अमेरिकन फ़ौज ने अपनी सरजमीन पे, अपनी अमेरिका के अंदर कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया। इसी तरह जो बरतानिया है या बाकी ममालिक हैं, वो अपने मुल्क के अंदर इस तरह का कोलेटरल डैमेज नहीं करते जो पाकिस्तान में हो जाता है। देखिए ना, सिक्योरिटी फोर्सेज की बात तो मान ली जाती क्योंकि उनकी बात मोतबर होनी चाहिए, लेकिन अगर माजी के आप चंद वाक़यात देखें तो आपको कोई और बात समझ आती है। माजी में भी अभी जो एक वाक़या हुआ तीरा में ही, फायरिंग का वाक़या हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जाबाक हो गए थे, तो उस वक्त भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह दावा किया था कि ये जो वाक़या हुआ है वादी तीरा में, ये दहशतगर्दों ने पहाड़ों से फायरिंग की है। लेकिन बाद में कुछ वीडियोज़ आ गई जिनमें देखा जा सकता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस खुद फायरिंग कर रही हैं, उनकी जानिब से गोली चलाई जा रही है, तो फिर लोगों ने वो बात मानी नहीं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो दावे थे वो मुस्तरद कर दिए गए और ये कहा गया नहीं जी ये कत्लेआम हुआ है अवामुन्नास का, और ये कत्लेआम जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोली चली है। ये 27 जुलाई का वाक़या आपको याद होगा, तो 27 जुलाई 2025 को वादिया तीरा के बाग मैदान में सिक्योरिटी एहलकारों ने एहतजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग की थी और बहुत सारे लोग इसमें जाँ बाग हो गए थे। तो तब भी कहा गया था कि ये मारा है दहशतगर्दों ने, लेकिन बाद में वीडियोज़ आ गई तो लोगों ने माना नहीं, और मकामी लोग अभी भी कहते हैं कि वो जो शहादतें हुई थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की थी। अब इसी तरह ये जो वाक़या है इस पर भी मकामी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सूबाई हुकूमत बतलाता है कि जी ये वाक़या हुआ ही नहीं, यानी वो ये कहते हैं कि ये तो दहशतगर्दी के खिलाफ कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा खैबर पख्तूनख्वा में। सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी बात करती है, सूबाई हुकूमत अपनी बात करती है। अवाम जब बहुत गुस्से में होती है ऐसे वाक़यात के बाद, तो मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ कि सूबाई हुकूमत के कुछ नुमाइंदगान अवाम के साथ शामिल हो जाते हैं और वो अवाम के लीडर बन जाते हैं कि जैसे आप गुस्से में हैं वैसे हम भी गुस्से में, वो रिएक्शन देते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, बहुत गुस्सा शो करते हैं, अवाम को लीड करते हैं और फिर आहिस्ता 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 अवाम का गुस्सा ठंडा करके अपने पीछे लगा के मामले को ठप कर देते हैं। लेकिन ये फार्मूला कब तक चलेगा? जिस दिन लोग आपे से बाहर हो जाएंगे उस दिन आप क्या करेंगे? ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं जो लगातार खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, और अपने ही मुल्क के अंदर तो ऐसे नहीं होता। यानी मकबूजा कश्मीर में हम देखते हैं कि वहाँ कोई इंडियन एयरफोर्स अटैक नहीं करती। नॉर्मली हमने ऐसा नहीं सुना जैसे पाकिस्तान में हम सुनते हैं।
या वो ड्रोन्स के ज़रिए से इस तरह घरों को तबाह नहीं किया जाता। उनकी फ़ौज बहुत मजालिम करती है, लेकिन वो घर घर ऑपरेशन करते हैं, वो जाकर ढूंढते हैं दहशतगर्दों को। उनका ऑपरेशन करने का तरीकाकार अलग है, पाकिस्तानी फोर्सेज का अलग है, लेकिन यहाँ पे जो कोलेटरल डैमेज है वो बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है। अब इंडिया ने तो कब्जा किया हुआ ना कश्मीर के ऊपर, ये तो पाकिस्तान के अपने इलाके हैं, इनका तो ये फ़र्क हम सबको देखना पड़ेगा। चले कश्मीर को निकाल दें, बाकी इंडिया के अंदर कभी इंडियन एयरफोर्स ऐसे अटैक करती है? कश्मीर पे तो उन्होंने कब्जा किया ना, मकबूजा इलाका, वो तो चले उनके दुश्मन का इलाका, वहां पे वो अटैक करते हैं। लेकिन जो बाकी इंडिया है, सेटल्ड एरिया, कभी इंडिया ने कभी अपने सेटल्ड एरियाज में इस तरीके के अटैक्स किए, ऐसी बमबारी की है, ऐसे एयरफोर्स को या ड्रोन को इस्तेमाल किया गया वहां पे? अब पहले कहा गया जनाब के जो तालिबान है या जो दहशतगर्द हैं या फितरतुल खवारिज हैं वो ड्रोन भी इस्तेमाल करते हैं। अब ये कोई कहेगा कि जेट भी वही इस्तेमाल करते हैं। ये नहायत अफसोसनाक वाकया है और इस सिलसिले को रुकना चाहिए। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को समझना चाहिए कि इन चीज़ों से नफरत फैलेगी। इमरान खान का फार्मूला दुरुस्त है, उसके मुताबिक अगर आपने ऑपरेशन करना है तो आप उसके मुताबिक चलें। आप पहले एक कंसेंसस बनाएं, सारे लोग मिलकर बैठें, जरगा बुलाएं, अफगानिस्तान को और अफगानियों को एतमाद मिले, कबायलियों को एतमाद मिले, और उसके बाद फिर आप ऑपरेशन करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा भी होगा। और दहशतगर्दों को आप तनहा करेंगे तो दहशतगर्दी वैसे ही कम हो जाएगी। अब जिस तरीके से आप चल रहे हैं इस तरह तो दहशतगर्दी बढ़ेगी, उनकी हमदर्दी में इजाफा होगा। अब जिनके बच्चे मारे गए हैं, यानी एक लम्हे के लिए कुछ सोचे ना, कुछ सोचे एक लम्हे के लिए। एपीएस में बच्चे शहीद हुए थे तो पूरी कौम दुश्मन बन गई थी और पूरी कौम की आंखों में खून उतर आया था। अब जिनके बच्चे शहीद हो जाएं उनकी आंखों में खून नहीं उतरेगा तो और क्या होगा? और जो उनके बच्चों को मारेगा वो उसके खिलाफ नहीं निकलेंगे तो और क्या करेंगे? तो बगैर कंसेंसस पैदा किए मासूमों का खून बहने से नताइज इसी तरह के होते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान ना माजी से कुछ सीख रहा है और ना कुछ सीखने के मूड में पाकिस्तान लगता है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया, अलीमा खान साहबा ने जो बाहर पहुंचाया, मैं स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे क्योंकि मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट मजीद इंफॉर्मेशन हैं बहुत सारी। मैं वो चीज़ें आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट वीलॉग में, लेकिन अभी आप ये लें कि इमरान खान साहब ने 5 पैगामात जेल से बाहर भेजे हैं। अच्छा जी, केसों के मुतालिक, केस के मुतालिक इमरान खान साहब का पैगाम यह कि तोशाखाना 2 का पिछले हफ्ते जो गवाह पेश किया था वो झूठा साबित हो गया और पिछले हफ्ते ये केस ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो गवाह था इसको 7 साल तक सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये पूरा केस जिसकी गवाही पर मबनी था, वो बंदा जब झूठा साबित हो गया तो जज साहब ने वो केस ख़त्म ही नहीं किया। इसके बाद मज़ीद गवाह आए जो इमरान खान ने MS ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान, ये इमरान खान के 2 और गवाह उन्होंने पेश किए। उन्होंने भी आकर कह दिया कि जो डॉक्यूमेंटेशन सारी तैयार की वो भी मुकम्मल थी। ये सारे गवाह प्रोसिक्यूशन की तरफ से थे। असल में केस ख़त्म हो गया, लेकिन इसके बावजूद जज साहब केस सुन रहे हैं। अभी इस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की गवाहियाँ चल रही हैं। जो हमारे वकील हैं वो कह रहे हैं कि लगता ऐसे है कि अगली 2-3 समातों में ये केस ख़त्म हो जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि इसी हफ्ते इमरान खान और बुशरा बीबी की कन्विक्शन ख़त्म हो जाएगी। इस केस से तो रिहा हो जाएंगे। अगला केस अलकादर का है जो 10 माह से डोगर साहब नहीं सुन रहे। अब हम जब कोर्ट में गए थे, अब हमें 25 की तारीख मिली है जो जुमेरात बनती है। इस दिन हमारे वकील और हम सब जाएंगे इसी उम्मीद से कि वो इस समात को सुन लेंगे। देखें, 2 केस है ना इमरान खान पे, एक अलकादर वाला और एक तोशाखाना 2 वाला। अब जो तोशाखाना 2 की दुर्गत बन गई है अडियाला जेल में, उसके बाद तो सज़ा नहीं हो सकती इमरान खान को, लेकिन जज अगर सज़ा दे देगा तो उसकी मर्ज़ी है। इमरान खान को पहले कौन सी सज़ाएँ ठीक हुई हैं? हाई कोर्ट में जाके सारी की सारी उड़ गई, चाहे वो केस हो साइफर वाला चाहे कोई और हो, सारे उड़ गए। लिहाजा इमरान खान साहब को अगर सज़ा हुई तो नाइंसाफ़ी होगी, पहले भी होती रही है फिर हो जाएगी। और अलकादर में इमरान खान साहब का केस डोगर साहब इसलिए नहीं लगा रहे कि फिर इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं। लिहाजा पहले